विनीता जी, आप इतने टॉल हो, आपका पापा भी टॉल होंगे। करेक्ट। और रितेश, आपका स्माइल इतनी लाइवली है, लगता है ये स्माइल आपके खानदान के डीएनए में ही है। वो बात ठीक है। डीएनए ये शब्द हम कितने कॉमनली यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है डीएनए होता क्या है? मैं बताता हूँ। डीएनए इज द ब्लूप्रिंट जिस पे हमारा बॉडी बनता है और चलता है। ऑल थैंक्स टू आवर डीएनए। ये खूबसूरती हमें विरासत में मिलती है, लेकिन इसके साथ ही कुछ डेडली बीमारियां भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे डैड, मॉम या ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को हार्ट डिसीज है, तो हमें भी वो हार्ट डिसीज का खतरा है। अगर डीएनए में हिस्ट्री है, तो बीमारी की पॉसिबिलिटी है। 85% ऑफ ह्यूमन डिसीजेस हमारे डीएनए में डिफेक्ट्स की वजह से होते हैं। भारत में हर साल सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज और कैंसर्स की वजह से लगभग 50 लाख जान जाते हैं। बट डोंट वरी, एक सिंगल डीएनए टेस्ट के थ्रू इन बीमारियों को होने से पहले ही डिटेक्ट कर सकता है। हेलो शार्क्स, मैं टोनी जोस, मैं कालेडी केरला से हूँ। मैं राजशेखर रेड्डी, उय्यूरू आंध्र प्रदेश से हूँ। मैं दनीश जेमसन, मैं भी केरला से हूँ। एंड वी आर द फाउंडर्स ऑफ sugarstrings.ai। एंड टुडे वी आर प्रेजेंटिंग हेल्थस्ट्रिंग। ये एक डीएनए बेस्ड प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग है। इससे बीमारियों को आप डिटेक्ट कर सकते हैं, वो भी सालों पहले ही, ताकि यू कैन मेक राइट एक्शंस, राइट स्टेप्स टू प्रिवेंट इट और मैनेज इट वेल। नॉट जस्ट दैट, हमारा टेस्ट ये भी बताते हैं कौन से मेडिसिन आपके लिए सही रहेंगे और कौन से नहीं। शार्क्स, ऐसे नहीं है कि मार्केट में कोई डीएनए टेस्ट अवेलेबल नहीं है। वो सिर्फ डिसीज होने का चांसेस बताते हैं। वो भी साइंटिफिक स्टडीज के अनुसार उनका एक्यूरेसी 40% से भी कम है। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग फर्दर। हेल्थस्ट्रिंग एक यूनिक पॉपुलेशन एग्नोस्टिक टेस्ट है जो मशीन लर्निंग के थ्रू आपको ये बताएगा आपको कौन सी डिसीज किस जीन की किस डिफेक्ट की वजह से होगा। हमारा विजन है अचीविंग ह्यूमन मैक्सिमा, और उसके लिए पहला स्टेप है लोगों को बीमारियों को आइडेंटिफाई करना और उनको अपने हेल्थ केयर जर्नी में प्रोएक्टिव बनाना। और उसके लिए हमारा आज का आस्क है ₹1 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट 2.5% इक्विटी इन आवर कंपनी। शार्क्स, आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू इन्वेस्ट इन शुगर स्ट्रिंग्स, आपका हेल्थ और वेलबीइंग का सबसे स्वीट रास्ता। टीम शुगर स्ट्रिंग्स, आप लोगों का स्वागत है शार्क टैंक में। थैंक यू। डीएनए टेस्टिंग और उसके साथ साथ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के रास्ते पे आए, ये कैसे हुआ, आप लोग कैसे मिले, थोड़ा इस बारे में बताइए। स्कूल के बाद मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी में हुआ। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जेनेटिक्स में रिसर्च किया। दैट वाज अ टाइम व्हेन जीनोमिक्स इंडस्ट्री वाज जस्ट स्टार्टिंग, और मेरा पहला जॉब था टू सेट अप इंडियाज वेरी फर्स्ट हाई थ्रूपुट जीनोमिक्स लैबोरेटरी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये किस साल था टोनी जी? ये 2008 में। ठीक है। और राजशेखर रेड्डी वॉज वर्किंग फॉर अनदर कंपनी, और ये उस कंपनी का एक एप्लीकेशन साइंटिस्ट हुआ करता था। और दनीश और मैंने एक गवर्नमेंट बोर्डिंग स्कूल में साथ पढ़ा था। और उसके बाद बिजनेस का आइडिया कैसे आया? उसके बाद मैं 4 साल उस कंपनी के लिए काम किया। इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं अपना ही खुद का एक जीनोमिक्स कंपनी स्टार्ट किया 2013। Around 2020, the business was sort of, was establishing decent top line. मगर हमें लगा कि अगर उसको आगे लेके जाना है तो हमको जेनेटिक डायग्नोस्टिक्स में घुसना है, क्योंकि that's the next scale that we can bring in. So that's where the whole idea about building SugarString started. और he also joined me in Clevergene about 8 years ago as a co-founder and chief Clevergene scientific आपकी officer. पुरानी कंपनी? Correct. वो कहाँ गई? अभी है, but we both have exited and other shareholders are taking it forward. अच्छा, अभी आपका कोई स्टेक नहीं है? Stake है, we don't involve in active ये तो हर कोई operations. बोलता है यहाँ पे आके कि ताकि इस कंपनी में हमें दिखा दें कि देखो ये अब हम इस पे फोकस कर रहे हैं। अभी आप उसमें कोई पोस्ट होल्ड नहीं करते No, डायरेक्टर? nothing. तो वो No कंपनी post. चलाता कौन है? इन्वेस्टर्स है और को-फाउंडर्स है। अच्छा, And one और of them- को-फाउंडर्स हैं जो कंपनी चला बहुत रहे चला आप रहा दोनों का कितना स्टेक है उसमें? है। तो मेरा लगभग 20% है। आपका? मेरा 6% है। और उसका को-फाउंडर कौन है? रिया दत्ता है, रिया दत्ता? वो एक और को-फाउंडर है। सो वी वर 3 co-founders. कोई रिलेशन है आपका रिया दत्ता? रिया इज माय वाइफ। आपकी वाइफ का कितना स्टेक है?
She has got about 30%. तो आपको 50% प्लस आप लोगों का स्टेक है, तो आप ही की तो कंपनी है, सीधा सीधा बताओ ना। Right, okay. और कोई इन्वेस्टर्स उस कंपनी में हैं? हाँ, तो वो है। उन्होंने आपको कैसे जाने दिया? बिकॉज अगर कोई भी फाउंडर छोड़ते हैं तो बहुत सारी राइट्स किक इन कर जाते हैं। तो हमने क्या किया कि इस कंपनी में उस इन्वेस्टर्स को शेयर में रख दिया अच्छा, वो ताकि वाले शेयर ताकि वो दोनों जगह से पार्टिसिपेट कर सकें आप साइड में। अपनी वाइफ को दिया इसमें शेयर? No, no. स्प्लिट बता दीजिए तीनों का। So we three have 20.66 each, and we have about 10% as ESOP pool, ओके एंड उन इन्वेस्टर्स को इस बिजनेस में आपने कितनी शेयर होल्डिंग दी? 28%. 28% बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। But then they are the one who invested in the R&D of the whole idea. Total, they had put about 7 crore in Clevergene, in which 2.6 crore was exclusively put for this ideas development. एंड उसका रेवेन्यू कितना है? So they're about 7 crores in top line. एंड डॉक्टर रेड्डी आप किस चीज के डॉक्टर हैं? मैं ह्यूमन जेनेटिक्स का डॉक्टर हूँ। ओके क्या क्वालिफिकेशन है? MSc PhD फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। आपका रोल समझ में आ गया, चीफ साइंटिस्ट। Yeah. आप दोनों में सीईओ कौन है? अब मैं CEO हूँ. आप सीईओ हैं, तो दानिश जी का रोल क्या है? So when we got this idea, so it's a good idea. There's a lot of scope in expanding. मगर प्रॉब्लम है कि हम दोनों साइंटिस्ट हैं फंडामेंटली, और इसको कम्युनिकेट करना एक बड़ी बात है, राइट? ये ही इज फ्रॉम NID अहमदाबाद एंड RIT न्यूयॉर्क. So his background has been in communication and the visual communication. बट इनसे ज्यादा कम्युनिकेट आप दोनों अच्छा कर रहे हो। वो तो विजुअल कम्युनिकेशन सीखा है मैंने। विजुअल कम्युनिकेशन, उसके लिए 20% ले लिया आपने। ये बना कैसे? कमाल है यार। हमें मिल लेते, हम 5-10% में ही करवा देते आपका ये काम। थोड़ा कॉन्सेप्चुअली बताएंगे ये क्या जेनेटिक म्यूटेशन होता है, क्यों अलग अलग मार्केट्स के लिए अलग चाहिए होता है, Sure. और कौन से डिजीजेस हैं जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इन जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से? Genetics mutation is nothing but a variation in our DNA. जब DNA के मॉलिक्यूल रेप्लिकेट होता है तो एक एरर आया तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं, राइट? अगर एक म्यूटेशन अगर एक फंक्शनल रीजन में है तो वो प्रोटीन का फंक्शन खराब हो जाएगा, और बिकॉज ऑफ दैट अ डिसीज कैन कम, राइट? सो दैट्स द बेसिक फंडामेंटल्स. ये जो एल्गोरिथम हमने बनाया है, इसका कोर फंक्शन है जो भी DNA म्यूटेशन है उसको क्वालिफाई करना है कि वो डिसीज कॉज करेगा या नहीं. तो ये एल्गोरिथम आप लोगों ने खुद मतलब डिस्कवर किया है, तो ये हमारा IP है. और इसके रिगार्डिंग आपने रिसर्च पेपर वगैरह कुछ पब्लिश किया है या फिर? अभी तक हमने पब्लिश नहीं किया है, मगर हम पेटेंटिंग प्रोसेस में हैं. और टॉप डिजीजेस कौन से हैं जो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अभी तक? कैंसर्स और कैंसर सिंड्रोम्स है जिसके कारण कैंसर हो सकता है. हार्ट कंडीशंस है जिसके थ्रू हार्ट अटैक या सडन डेथ हो सकता है. और उसके अलावा हम अदर जेनेटिक बीमारियों को भी कवर कर रहे हैं, जैसे आप कि कितने % एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसी को कैंसर होगा? हमारा स्पेसिफिसिटी है 100% और सेंसिटिविटी है 90%. अदर इंडस्ट्री में बाकी लोग कितने एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट कर पाते हैं? अगर हम वो पुराना वाला टेक्निक लिया तो वो सेंसिटिविटी उसका और एक्यूरेसी उसका 40% से ही नीचे है, और देयर आर साइंटिफिक लिटरेचर ऑन दैट. तो आपका क्लेम है कि जो मार्केट 40% पे है आप उसको 90% पे कर दे रहे हैं। हाँ जी। करेक्ट. अगर आपने हमारा अलगारिदम ने बता दिया कि ये पैथोजेनिक म्यूटेशन है, मतलब अगर वो आप में है तो आपको कैंसर आएगा. Yeah. Yes, that's the 100% specificity that we have. वाओ। आप कह रहे हैं कि आप कैंसर पहले प्रिडिक्ट कर देंगे कि हाँ इसको जी। कैंसर होने वाला है, हाँ जी। और मार्केट में ये काम अभी कोई और नहीं कर पा रहा है। उसका एक्यूरेसी कम है, ये उनका बोल रहे एक्यूरेसी हैं. वही 40% आपने हाँ कहा। जी, उससे भी इसका कम है. हमारे पास कुछ भी प्रूफ या कोई पेपर लिटरेचर आपको दे देंगे हम. इस इंडस्ट्री में ग्लोबली कोई कंपनी बड़ी हुई है? There is Exact Sciences, which does about $2.5 billion in revenue. And another poster child or a very famous company was 23andMe, but then their problem was that their product accuracy, it's not really appreciating. AI, इसका नाम sugar strings.ai क्यों लिखा है? DNA is a string of sugars, ribose. So sugar strings. और AI क्यों लिखा है? AI, we are using machine learning algorithms to do this thing. So until now, people they have somebody known as genetic analyst or genome analyst who sit and manually filter these variants and then they prepare the report. So which is not scalable also. So we are bringing in ML algorithms so to do all that prioritization. आज तक कितने लोग हैं ऐसे जिनका आप लोग डिजीज सक्सेसफुली प्रेडिक्ट कर चुके हैं? हम लोग 3,500 known disease samples पे काम किए.
to validate and get the specificity and sensitivity itself. उसके बाद जो टेस्ट लॉन्च किए गए हैं इस Yeah, साल so के we launched the product HealthString only in April 2024, and in the last 7 months we have sold 32 commercial samples. 12% people had cancer. 14% में हमने हार्ट डिसीज डिटेक्ट किया है. About 78% में कुछ ना कुछ निकल के आया है. So one of the genetic diseases. आपने हेल्दी लोग को बोला कि आपकी प्रोबेबिलिटी आपको कैंसर होगा 12%. 12% को. बट अभी हमारे पास इनफ टाइम नहीं हुआ तो हम अज्यूमिंग उन 12% लोगों को 32 का 12 ले लेंगे तो रफली अराउंड 4 लोग हो जाते लोग हैं. होंगे, तो उन 4 लोगों को जिनको आपने प्रिडिक्ट किया कैंसर है अभी तक कुछ डायग्नोज नहीं हुआ होगा क्योंकि 6 महीने का ही टाइम हुआ है. राइट. Correct. कितने का होता है एक टेस्ट? 58,000 rupees. And it's a once in a lifetime test. Oh my God. हमारा टेस्ट लेना बहुत ही आसान है. आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओ और यहाँ पे आप अपने टेस्ट को कार्ट में ऐड कर दो. आप अपना डिटेल्स दे दो और पेमेंट कर दो. जैसे ही आपका टेस्ट बुक हो जाएगा ये बकल स्वैब कलेक्शन किट आपके घर पहुँच जाएगा. So in this kit there are two things. So there is a simple instruction manual जिसमें लिखा है कि how do you take the sample and what are the things to be avoided etc. और है ये बकल स्वैब कलेक्शन किट अच्छा. जिसमें एक स्वैब है और एक DNA प्रिजर्विंग सोल्यूशन है. तो आपको इन इंस्ट्रक्शन के अनुसार ये स्वैब कलेक्ट करना है और टाइटली इसके अंदर सील करना है. जैसे कोविड टेस्ट होता था. 58,000 का ये टेस्ट करा रहे हैं. एक बंदा घर भेज देते कैंसर निकालने की बात कर रहे हैं वो ऑनलाइन पढ़ के ये टेस्ट करेगा. तो हम क्या कर रहे हैं कि बैंगलोर में वी आर सेंडिंग समबडी फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इफ दे आर ऑर्डरिंग वी कोरियर दे. हाँ, मतलब बट सोच रहे हैं उस बंदे का जो 58,000 लगा रहा है वो खुद से इंस्ट्रक्शन ले रहा है और नॉर्मल सा कोई छोटा सा मतलब कोविड टेस्ट कराते हैं उसके लिए भी बंदा आता है घर पे. अगर आगे जाके वो स्केल में आने के बाद वी कैन डू ऑल दैट. जैसे ही आपने सैंपल ले लिया हमारे वेबसाइट पे जाके इस किट को रजिस्टर करना होता है. जैसे ये पिकअप होकर हमारे पास आ जाएगा 30 दिन में आपका रिपोर्ट रेडी होगा. शॉक्स आप देख सकते हैं प्राइमरी फाइंडिंग्स में इस पर्टिकुलर केस में हेरिडिटरी कैंसर्स कोई है नहीं. हार्ट डिसीजेस जो है ब्रुगाडा सिंड्रोम है. जैसे ही हम लोग नीचे जाएंगे रिपोर्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं किस जीन में किस डिफेक्ट की वजह से इनमें ब्रुगाडा सिंड्रोम आ रहा है. And you would have heard about many seemingly fit people who even work out etc. falling dead these days. हाँ बहुत हो रही है आजकल. So Brugada syndrome can contribute to up to 20% of such cases. So it's a very serious condition. So he is now consulting a cardiologist to take the further action on that. कार्डियोलॉजिस्ट को लग रहा है वो रिपोर्ट देख के कुछ हो सकता है. Yes. In fact, there are doctors who have taken this test. अच्छा. So they also have got their risk identified etc. So we are very confident in saying that this is a clinically relevant test. जो 58,000 आप चार्ज करते हैं टेस्ट के लिए आपका कितना कॉस्ट आता है? So 30% is our direct cost. So this includes the DNA sequencing, this kit charge, the transportation, etc. So we have a gross margin of about 70% at the moment at the MRP. क्योंकि आपने MRP बोला है तो ये हम डिस्काउंट पे बेचते हैं? Yeah. So we are not getting into a discount business, but we are also building network of wellness centers and doctors. So you're giving who them would channel also margin. refer, so they get a margin on How much is that? 15%. एंड ये किट्स जो आपने 32 बेचे हैं ये कैसे बेचे हैं? This is mainly through our direct connection, अपने नोन लोगों को बेचे हैं. plus also extended people who came through the website. आप ग्लोबली एक्सपैंड करने में ज्यादा ध्यान देंगे या फिर इंडिया में ज्यादा ध्यान Currently, देंगे? we will start in India. So we'll start in India, we mature in India, and then we'll figure out how do we go to कितने other लोग countries. आपको लगता है ये 58,000 रुपए खर्च करेंगे डायग्नोस्टिक के लिए? So हमारा ये है कि by the third year, we are confident that we will be able to at least get 25,000 people to take the test. So that's our first Annually? milestone. Annually. 25,000 लोग 58,000 रुपीस दे के टफ है थोड़ा. हमारे कंट्री में अभी एवरी ईयर कितने लोगों को कैंसर डिटेक्ट होता है कुछ नंबर आइडिया? 1.6 million people. अगर इमेजिन आपके पास पूरी कंट्री का जीनोम आ जाता है और आप पूरी कंट्री में अपना एल्गोरिथम लगा पाते हैं तो इस 1.6 मिलियन में से कितने लोगों का आप पहले प्रिडिक्ट कर देंगे कि इनको कैंसर होने वाला है? So let me do a guesstimate here. And I have- एस्टिमेट ही बताइए आप अपना. So generally what is said is that in cancer, the genetic component can be anywhere between 20 to 30%. तो एनीवे अगर 20% भी पकड़ते तो आप कह रहे हैं 3 लाख लोगों का आप हर साल पहले से ही बता सकते हैं कि Correct. इनको कैंसर. तो इनफैक्ट जो बंदे को 2035 में कैंसर होगा वो भी आज आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं. Correct. Of course.
एवरी ईयर 2035 में 3 लाख लोगों को कैंसर होना है, वो हम आज प्रिडिक्ट करके बैठ पाते हैं। Sure. तो इट शुड बी अ बिग रिसर्च पेपर, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। Correct. मतलब मुझे अभी भी ये इसके जरूरी नहीं है authenticity कि आप हर चीज को रिसर्च पेपर में डाल दें। जैसे ही आप अपने केसे डेवलप किए हैं, बता दिए हैं, तो कोई हाँ, और भी correct. डेवलप कर सकता है। ये अलगारिदम है। कोई सर्टिफिकेशन बॉडी है जो ग्लोबल रिप्यूट की, जिसके पास हम जा सकते हैं अपने टेस्ट के साथ, अपने लिटरेचर के साथ, अपनी रिसर्च के साथ, अपने रिजल्ट्स के साथ, और बोले कि आप इसको वैलिडेट करिए? अनफॉर्चुनेटली वो अभी नहीं है। 23 में जो क्लेम करता है वो 23 में इनका क्लेम है। जो एग्जैक्ट साइंसेस क्लेम करता है वो एग्जैक्ट साइंसेस का क्लेम है। जो हम क्लेम करते हैं वो हमारा क्लेम है। दैट इज स्टेट एट द मोमेंट। किस स्टेज में ज्यादातर लोगों को पता चलता है कि उन्हें कैंसर हुआ है? In India, it is at 75% of them identify either in stage 3 or stage 4. तो इट्स बाय देन इट्स टू लेट, आप ऐसा Too बता रहे हैं। late. आपने बताया आपका 70% का मार्जिन है। Yes, थोड़ा मार्जिन कम करके ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ऐसा आपने सोचा? it is a possibility. So ये 58,000 हमने ऐसा रखा है कि we just kept as a glass ceiling there, and we are optimizing things at the moment as we are talking to customers, etc. गाइस, इंडिया में ना अभी तक लोग इंश्योरेंस भी नहीं कराते। बहुत टफ होता है इंश्योरेंस कराना, राइट? तो अभी इस पे 58,000 का टेस्ट कराना थोड़ा सा टफ है। आप लोग जेन्युइन तो लग रहे हो, बट समझ नहीं आ रहा कि ये जेन्युइन होगा या नहीं होगा। सर्टिफिकेशन नहीं है, कुछ पता नहीं कि ये सही है नहीं है। और मेरे को ऐसा ये डर भी लगता है, कोई 3 लोग आए, उन्होंने खोल दिया, और वो तीन लोग आए, टेस्ट कराया, उन्होंने कुछ एल्गो बनाया, बट मुझे नहीं पता कि वो एल्गो सच है नहीं है, और उसमें बोल दिया कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है। मेरी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं यही सोचता रहूंगा कि प्रॉब्लम है, पता लगा उनके एल्गो में ऊपर का नीचे हो गया और मिक्स हो गया, वो कहीं गलत हो गया, राइट? फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं 58,000 का टेस्ट भी नहीं कराऊंगा जब तक मेरा डॉक्टर नहीं बोलेगा वो टेस्ट नहीं करेगा। तो अभी थोड़ा टाइम बाकी है ये चेक करने के लिए, तो वो ट्रस्ट की वजह से अनफॉर्चुनेटली मैं अभी आउट। मुझे लगता है कि 58,000 आपका बैरियर नहीं होगा। समथिंग लाइक प्रिडिक्टिंग कैंसर एंड हार्ट अटैक, इंडिया में जहां हार्ट अटैक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड Correct. है, इट इज बहुत बड़ी चीज बोल रहे हैं आप, और उसके लिए 58,000 कुछ भी नहीं है। मेरा चैलेंज ये है, आपका बिगर पॉइंट इज क्रेडिबिलिटी, Yes. एंड आप उसको नहीं सॉल्व करें। आप यहाँ पे खड़े होके और इंडिया में 58,000 का बेच के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप अमेरिका या सम ऑफ दीज मार्केट्स जहाँ पे बहुत स्केल पे लोग ये आजकल टेस्ट कर रहे हैं, आप वहां पे डिप्लॉय करेंगे तो $700 कुछ भी नहीं है। Correct. एंड आप हजारों लोगों पे ये टेस्ट करके उसकी वैलिडिटी से और डेटा पॉइंट्स दिखा के आप प्रूव कर सकते हैं इंडिया आपका सेकेंडरी या लेटर ऑन मार्केट होना चाहिए। बिकॉज अभी यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, आपको कोई बेंचमार्क नहीं कर पाएगा, एंड आप जो बोल रहे हैं वो ऑलवेज परसीव होगा एज समथिंग दैट इज टू गुड टू बी ट्रू। या फॉर दैट रीजन क्योंकि आज मुझे लगता है कि आपका मार्केट फोकस डायग्नोस्टिक से जो छोटा मार्केट है इन इटसेल्फ इन टर्म्स ऑफ वॉलेट शेयर, और उसके साथ साथ हम लोग अभी इंडिया में फोकस कर रहे हैं जहाँ पे थोड़ा अर्ली स्टेज है। मेरा मानना है आप इंडिया में फोकस करें, बिल्कुल सही बात है, बट कोशिश करें अपना खुद का प्रोप्राइटरी डेटा बनाने के लिए, और उसके लिए मेरी तरफ से जो मदद हो पाएगी मैं करूंगा, पर क्योंकि आज वो डिसाइडेड नहीं है उस कारण से मैं आउट। Thank you. जो शुरू से ही मेरा एक ही क्वेश्चन मैं जाकर एक ही जगह पे अटका हुआ था। आई थिंक वो जो आपका क्लेम है कि हम 90% एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट कर देंगे और मार्केट में ये 40% एक्यूरेसी से होता है, तो अगर आप ये काम एक्चुअली में कर पाते हैं तो मेरे अंडरस्टैंडिंग से दैट्स डेफिनेटली अ रिसर्च पेपर वो जो ग्लोबली अक्लेम्ड होना चाहिए। अगर हम इतने एक्यूरेसी से चीज़ें प्रिडिक्ट कर पाते हैं, उस पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग डाउट है, और अभी आप लोगों ने कुछ भी ऐसा प्रेजेंट नहीं किया जिससे मैं उस पर ट्रस्ट कर पाऊँ। तो सबसे बड़ा बैरियर तो मेरा वहीं पे है, तो मैं उस कारण से आउट रहना चाहूँगा। मुझे अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हम थोड़े एक एको चेम्बर में कंपनी बना रहे हैं। आप बहुत इम्प्रेसिव टीम है, आपके ओपिनियंस बहुत स्ट्रांग है, रिसर्च बैक्ड है, एक्सपीरियंस बैक्ड है, लेकिन मुझे लगता है कि इंटरनली आप एक दूसरे को चैलेंज नहीं कर रहे, और क्योंकि आप एक दूसरे को चैलेंज नहीं कर रहे, आप साइंस से बाहर नहीं निकल पा रहे और इस आइडिया को बिजनेस में नहीं बदल पा रहे। तो ये अभी लीप बहुत बड़ी है, चाहे वो प्राइसिंग हो या ये रीजन टू बिलीव एस्टैब्लिश करना हो। तो अभी प्रोडक्ट मेरे को लग रहा है प्रॉमिसिंग है, आइडिया प्रॉमिसिंग है, इसकी जरूरत भी है, लेकिन ये अभी बिजनेस नहीं है। Okay. और इस रीजन के लिए Thank you. Good luck, good luck. Many best. जो एक्यूरेसी हम क्लेम किया है वो सही है,
और हमारे पास उसका डेटा भी है। शायद हमको वो डेटा इधर लेके आना चाहिए था और शुड हैव प्रेजेंटेड दैट इन सम अदर वे। एंड ये भी है कि ये थोड़ा सा साइंटिफिक फैक्ट्स है, तो वी प्रॉब्ली कुड हैव फिगर्ड आउट अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दैट इन मोर सिंपल।